हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक और नई मांगा लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। अब बिना देर करे चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज फेस्टिवल की रात को मैंने मेरे हस्बैंड को मार डाला और अब मैं आज़ाद हूँ। कोई नहीं रोकेगा मुझे। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। एक रात नाना अपने पति राव को गला घोट के मार डालती है। वो तड़पता हुआ मर जाता है। उससे पहले नाना ने अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, जिससे वो बेहोश हो गया था। ये गोली नाना को उसके साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करी थी। नाना हैरान थी कि 2 साल पुरानी एक्सपायर गोली भी काम कर गई। 4 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन ना जाने कब से नाना के दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसे उसके पति को मारना है। लेकिन अब एक और समस्या भी थी, उसे अपने पति की बॉडी को छुपाना था। इस काम के लिए उसके घर के गार्डन से ज़्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। लेकिन आज फेस्टिवल है तो उसके घर के पास वाली रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारी रात लोग आएंगे और जाएंगे। नाना सोचती है कि इस समय बॉडी को गाड़ने के लिए ये समय ठीक नहीं है, लेकिन ठीक तभी उसे याद आता है कि उसके घर के बाहर एक एटिक है जिसके अंदर उसके दादा का फ्रीजर पड़ा है। फ्रीजर तो काफ़ी पुराना है और जैसे ही नाना उस फ्रीजर को देखती है, उसे याद आता है कि जब वो बच्ची थी तब उसके दादा इस फ्रीजर में से नई नई आइसक्रीम निकाल के उसे दिया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। यही सोचते सोचते नाना फ्रीजर को चेक करती है। वो ये भी बताती है कि ये फ्रीजर उसके दादा को उसकी पड़ोस वाली आंटी ने दिया था। शायद तक वो उसके दादा का पहला प्यार थी। यही सब कुछ सोचते सोचते नाना फ्रीजर चेक करती है और फ्रीजर चल रहा था। यही देख करके वो तुरंत उसकी बॉडी को पैक करके उस फ्रीजर के पास लाती है और उस फ्रीजर में रख देती है। उसे रखना इतना आसान नहीं था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वज़न था। वो जैसे-तैसे करके स्टोर रूम के पास उसकी बॉडी को लेकर के आई थी। फिर वो कहती है कि मैं बाद में उसे फ्रीज़र से निकाल कर के गार्डन में गाड़ दूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक खिलौने तो थी। राहु के लिए वो बस एक खिलौना ही थी। जब भी उसका मूड ख़राब होता, तब वो उसे मारता था, उसका गला दबाता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। और जिस दिन से राहुल ने ये सारी हरकतें करना शुरू करा था, उसी दिन से नाना उससे नफरत करने लगी थी। राहुल की बॉडी को फ्रिज में रख के नाना सड़क पे आ जाती है। कई सारी औरतें सज-धज के फेस्टिवल के लिए जा रही थी, जिसे देख के नाना कुछ सोचती है और नंगे पैर ही फेस्टिवल की डायरेक्शन में चलने लगती है। फेस्टिवल की जगह पे आने के बाद वो लोगों को हँसते-गाते देखती है और सोचती है कि इससे पहले भी उसने बहुत बार कोशिश किया था राहु को मारने की, लेकिन हर बार उसके और राहु के सामने उसका प्यार आ जाता था, क्योंकि नाना राहु से बहुत ज़्यादा प्यार करा करती थी। लेकिन आज फाइनली राहु ने उसे मार डाला, उस शैतान को उसने मार डाला। आज प्यार नहीं, नफ़रत जीत ही गई। आज़ाद। वो नाचने लगती है, जैसे मानो कल वो जिंदा रहेगी ही नहीं। वो दिल खोल के नाचती है। अगले दिन वो उठती है और एकदम से डर जाती है कि मैं तो लेट हो गई, कहीं राहु मुझे मारेगा तो नहीं। कि फिर उसे याद आता है कि राहु तो अब मर चुका है, अब उसे डांटने वाला कोई नहीं है, अब वो आराम से जी सकती है। फिर वो अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट रख के अपने दिन के काम करने लग जाती है। वो आज अपना मनपसंद खाना बना रही थी कि तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। ये ये आवाज़ आवाज़ नाना नाना पहचानती पहचानती है, है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी तरीके से तरीके से पहचानती है। पहचानती है। वो आवाज़ आज कहती है, ब्रेकफास्ट में क्या आज बना रही हो ब्रेकफास्ट में नाना? क्या बना रही हो नाना? पर ये तो राव मरा था, हुआ ये इंसान वापस कैसे आ वापस गया? कैसे आ सकता है? ये राव वापस कैसे ज़िंदा हो गया? अब इसको जानने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं ये पार्ट 2 में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।